अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त कहता है, लेकिन वही अमेरिका कुछ दिन पहले भारतीय सामान पर 50% का टैक्स लगा देता है, फिर अचानक उस टैक्स को घटाकर 18% कर देता है। सवाल यह है, क्या ये दोस्ती है, दबाव है या कोई बड़ी रणनीति है? चलिए जानते हैं कि इसके पीछे ट्रंप की क्या रणनीति रही है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप बोले रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, अब वेनेजुएला से तेल जो है देगा। अब इस पर जो है पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो जो अमेरिका है, अमेरिका ने भारत पर से टैरिफ घटाया है, 18% का टैरिफ कर दिया गया है। उस पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत जो है अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वह जो है वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। और इस पर जो है पीएम मोदी ने यहाँ पर शुक्रिया किया है। यानी कि अब पीएम मोदी ने यहाँ पर शुक्रिया कहा है कि जो ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ को घटा दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो इससे पहले भी जो है टैरिफ यहाँ पर बढ़ाया गया था। जैसे कि पहले यहाँ पर 50% का टैरिफ लगता था भारत पर, फिर ट्रंप ने 50% का और बढ़ा दिया था कुछ समय पहले, फिर दोबारा से उसको जो है घटा दिया था। यानी कि अब फिर 50% का फिर टैरिफ जो है घटा दिया गया था और केवल 50% का टैरिफ ही यहाँ पर लगता था। उसके बाद अब यहाँ पर जो न्यूज आई है उसमें क्या है कि इन्होंने जो है फिर से यहाँ पर 50 से अब घटाकर जो है 18% का टैरिफ कर दिया है। यानी कि अब यहाँ पर क्या इनकी जो रणनीति रह रही है इसको टैरिफ को जो है घटाने पर बढ़ाने पर, तो चलिए देखते हैं व्यापार में इनकी क्या रणनीति है। अब यहाँ पर जो है ये जो खबर है, यानी कि ये जो न्यूज़ है, या ये अमेरिका और व्यापार, अमेरिका है और भारत है उसके व्यापार के संबंधों से जुड़ी हुई है। क्योंकि अमेरिका जो है उसने कुछ समय पहले भारतीय उत्पादों पर जो है 50% का टैरिफ लगा दिया था। इससे क्या हुआ कि भारतीय जो निर्यात है वो प्रभावित हुए। यानी कि भारतीय देशों के जो निर्यात हैं, भारत के जो भी सामान भारत में निर्यात होता है तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और उससे व्यापारिक तनाव भी बढ़ा। दोनों देशों के संबंध जो है उस पर भी असर पड़ा था। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया आयात शुल्क 50% से घटाकर अब जो है 18% कर दिया है। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है और इस पर जो है पीएम मोदी ने इस फैसले का धन्यवाद कहा है। यानी कि अब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ को घटा दिया है तो इस पर जो है पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद कहा है। अमेरिका का यहाँ बयान आया है कि जो भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वह जो है वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। और इस यहाँ पर इसके जो है कहने पर यहाँ पर जो है टैक्स को कम कर दिया गया है। अब जो टैरिफ है वो क्या होता है, तो टैरिफ क्या होता है कि जब कोई देश जो है दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगा दिया जाता है, यानी कि टैक्स हम यहाँ पर कर लगाया जाता है, तो उसको जो है यहाँ पर टैरिफ कहते हैं। अब यहाँ पर टैरिफ लगाने का उद्देश्य क्या होता है, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, आयात को कम करना। यानी कि अब यहाँ पर जो घरेलू उद्योग होते हैं, यानी कि कोई भी देश के जो घरेलू उद्योग होते हैं तो उनकी रक्षा करना, उन पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, और इसके साथ ही जो है आयात को कम करना। इससे क्या हुआ कि जो है हमारे देश की जो सामान है वो सुरक्षित रहेंगे और इससे क्या होगा कि जो सरकार की आय है वह भी बढ़ेगी इससे, और जो है व्यापार में यानी कि दो देशों के जो व्यापार है उसमें भी संतुलन बना रहता है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो टैरिफ है, टैरिफ के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि प्रोटेक्टिव टैरिफ जो है जो घरेलू वस्तुओं को जो है घरेलू उद्योग बचाने के लिए लगाया जाता है। रेवेन्यू टैरिफ यानी कि जो सरकारी आय के जो बढ़ाने हैं उसके लिए लगाया जाता है। उसके बाद पुनेटिव टैरिफ जो क्या होता है कि दबाव बनाने के लिए लगाया जाता है। यही जो है भारत पर लगा हुआ है। अमेरिका ने भारत पर पुनेटिव टैरिफ लगाया गया है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा भारत पर दबाव बनाया गया है कि वह जो है रूस से तेल ना खरीद कर वेनेजुएला से तेल खरीदे। अब यहाँ पर देखें तो जो अमेरिका है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो है क्यों बढ़ाया था, यानी कि पिछले समय में अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ बढ़ाया था वो क्यों बढ़ाया था। अब इसके पीछे 3 मुख्य कारण रहे थे, जिसका हम देखें तो सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध। तो यहाँ पर हम देखें तो जो है अमेरिका रूस से प्रतिबंध लगा रहा था, यानी कि अमेरिका और यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और इससे क्या होगा, अमेरिका को यह पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर हम बात करें तो क्या है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो इस समय जो है भारत को जो है सस्ता तेल यहाँ पर रूस से मिल रहा था, तो वही जो है रूस से तेल खरीद रहा था। अब यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा था, ये बार बार बयान आ रहे थे उनके कि वो जो भारत है वह
रूस से तेल खरीदता है, तो इससे क्या होगा कि जो रूस की आय है वो बढ़ती जाती है। तो इससे जो है इस आय का प्रयोग जो है वह अपने हथियार बनाने में करता है। इसीलिए जो है यह युद्ध जो है खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पर जो 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, यह युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, ऐसा अमेरिका के द्वारा ये बार बार बयान आ रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो भारत है, यहाँ पर भारत पर प्रतिबंध लगाए जाते थे बार बार अमेरिका के द्वारा। तो अब यहाँ पर भारत के द्वारा भी जो भारत के जो है यहाँ पर लीडर्स हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ पर भारत जो है वहीं से तेल खरीदेगा जहाँ से उसको जो है सही यानी कि सस्ता तेल मिलेगा, जहाँ से भारत को जहाँ पर लाभ मिलेगा वहीं से जो है तेल खरीदेगा। अब इससे क्या होगा, व्यापार में भी संतुलन आ रहा था। तो अमेरिका का कहना था कि जो है भारत अमेरिका के सामान पर टैक्स लगाता है और व्यापार बराबरी का नहीं है। इनके अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि जो है भारत अपने सामान पर, यानी कि भारत से जो सामान जो है निर्यात होते हैं उन सामान पर भी जो है भारत टैक्स लगाता है। तो इसके साथ ही अमेरिका के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि वह भी जो है अपने यहाँ से जो सामान यहाँ पर निर्यात होगा उस पर टैक्स लगाएंगे। अब इससे रणनीतिक दबाव भी बना था, यानी कि अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो है भारत और रूस से दूरी बनाए, क्योंकि भारत के संबंध जो है रूस से अच्छे थे, इसीलिए जो है भारत वहां से तेल खरीदा था, क्योंकि उसको वहां पर सस्ता भी तेल मिल रहा था। और यहाँ पर जो है रूस ने यहाँ पर छूट भी दी थी, तेल पर यहाँ पर छूट भी दी थी रूस ने। और इसके साथ ही क्या होता है कि यहाँ पर इसकी जो यानी कि इनको ये जो दोनों देश हैं इनके जो संबंध अच्छे थे, यानी कि भारत क्या है कि पश्चिमी देशों के साथ जो है वो खड़ा रहता है और उसके संबंध जो है उन देशों से सही रहते हैं। अब इससे क्या होगा कि भारत पर जो है दबाव बनाया गया था अमेरिका के द्वारा कि वह जो है रूस से तेल ना खरीदे, नहीं तो टैरिफ जो है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन भारत ने जो है रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो इस पर भारत पर जो है टैरिफ बढ़ा दिया गया था 50% का। अब यहाँ पर जो 50% का टैरिफ है उसका क्या मतलब होता है कि 50% यानी कि टैरिफ का सीधा मतलब, यानी कि 50% टैरिफ का सीधा मतलब होता है कि अगर भारतीय सामान की कीमत जो है 100 रुपये की थी तो अमेरिका में जाके वह जो है 150 का हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर 50% का टैरिफ लग चुका है। अब नतीजा क्या हुआ कि भारतीय सामान महंगा हो गया और मांग कम हो गई, निर्यात घटा और भारतीय कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। यानी कि अब यहाँ पर जो है बात करें तो क्या हुआ कि जब भारत पर टैक्स लगाया गया तो भारत के जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए। तो यहाँ पर सामान महंगे हो गए हैं तो जो है अमेरिकी कंपनियां हैं क्या और देशों की जो कंपनियां हैं उनको सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने लगा, तो उन्होंने जो है सामान यहाँ पर भारतीय कंपनियों का सामान जो है खरीदा नहीं, तो इससे उनको जो है काफ़ी ज़्यादा भारतीय कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। इससे क्या हुआ, आर्थिक जो हथियार हैं उनमें भी समस्या देखने को मिली थी। अब यहाँ पर देखें तो जो है जो टैरिफ है वह घटाकर 18% क्यों किया गया है। भारत और अमेरिका बातचीत में सहमति बनी कि भारत की स्थिति जो है, भारत ने कहा कि यहाँ पर हम अपनी जो ऊर्जा सुरक्षा दें, यानी कि भारत के द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो भारत है वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को देखेंगे, लेकिन जो है एक देश पर निर्भर नहीं रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करें तो भारत जो है तेल पर केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहता है। भारत जो है यहाँ पर जो साउथ वाले जो देश हैं उन पर जो है भारत यानी कि किसी एक पर निर्भर नहीं है, तो यहाँ पर कई देशों पे जो है यहाँ पर भारत जो है निर्भर है तेल के लिए। अब यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा था कि भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ज़्यादा दबाव जो है रिश्ते खराब करेगा। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो टैरिफ लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा दबाव बनेगा तो क्या होगा कि इससे जो है रिश्ते खराब होंगे। तो इसीलिए जो है अब यहाँ पर क्या हुआ कि टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखें तो रूस से तेल का मुद्दा क्यों यहाँ पर संवेदनशील रहा है, यानी कि अब यहाँ पर क्यों जो है रूस का मुद्दा यहाँ पर उठा है, क्योंकि भारत जो है रूस से तेल यहाँ पर खरीद रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो जो भारत है रूस से तेल क्यों खरीदता है, क्या है कि भारत को यहाँ पर सस्ता तेल और आसानी से तेल उपलब्ध हो जाता है और यह जो है भारतीय जो ऊर्जा है उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो तेल है ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है भारतीय सामानों के लिए। अब इससे अमेरिका को क्या आपत्ति हो रही है, यानी कि अमेरिका को क्यों आपत्ति हो रही है इससे, तो हम यहाँ पर देखें तो अमेरिका को जो है
आर्थिक रूप से कमजोर करना, यानी कि अमेरिका जो है रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो जो है, क्योंकि जो है रूस अगर कमजोर हो जाएगा तो जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है वह भी रुक सकता है। यानी कि अब यहाँ पर रूस के जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अब यहाँ पर जो भारत है रूस से तेल खरीदता है तो उसके पास जो है पैसे जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनका जो यहाँ पर युद्ध है वो नहीं रुक रहा है। तो इसीलिए जो है भारत पर दबाव बनाया जा रहा था और जो रूस है, रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा था। लेकिन बिक्री जो है रूस की आय का बड़ा स्रोत है। यानी कि जो तेल है, तेल की बिक्री क्या है कि रूस की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ पर जो तेल है वो सस्ता बिकता है और इसके साथ ही रूस को इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आय मिलती है। इसी वजह से जो है ऊर्जा और रणनीति यहाँ पर रूस की काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब वेनेजुएला से तेल अमेरिका क्यों चाहता है, यानी कि अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत जो है वेनेजुएला से तेल खरीदे। अब वेनेजुएला का महत्व क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार देश जो है वेनेजुएला है। अब भारत सबसे पहले प्रतिबंध जो है अमेरिका पहले प्रतिबंध लगाता रहा है। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भारत जो है, भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहा है, तो इसीलिए जो है भारत अब यहाँ पर रूस से तेल खरीद रहा था, तो अब उस पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उस पर भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब यह रणनीति जो है बदल रही है। अमेरिका की दोहरी नीति, यानी कि रूस से तेल जो है गलत बताया जा रहा है और वेनेजुएला से तेल जो है ठीक बताया जा रहा है यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ पर कोई जो है भारत जो है वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो सही होगा और यहाँ पर जो है रूस से तेल खरीदेगा वो गलत है। यहाँ पर ये एक तरीके से जो है रियल पॉलिटिक्स का उदाहरण यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी कि ये जो है पूरे तरीके से पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो अमेरिका को क्या रणनीतिक लाभ मिला, यानी कि इस पर भारत पर प्रतिबंध लगाने से, टैरिफ लगाने से। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इससे, यानी कि अब यहाँ पर जो 50% का टैरिफ है उसको घटाकर यहाँ पर 18% कर दिया गया है। तो इससे जो है अमेरिका को क्या जो है रणनीतिक लाभ मिला है। क्या हुआ कि अमेरिका के जो संबंध हैं, अमेरिका के संबंध जो है भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो है अमेरिका रूस पर अप्रत्यक्ष दबाव बना पा रहा है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है रूस पर अमेरिका दबाव नहीं बना पाता है, क्योंकि रूस भी एक शक्तिशाली देश है और जो है रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो जो है अमेरिका के जो है नहीं सुनते हैं। तो इससे क्या है कि उनका ऊपर जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है अमेरिका, तो इसीलिए जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगा रहा है। जो देश जो है अमेरिका से यानी कि रूस से तेल खरीदते हैं तो उन पर जो है टैरिफ लगाया जा रहा है, उसको टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है। अब अमेरिका को क्या होगा कि ऊर्जा निर्यात का मौका मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर वेनेजुएला है, ये क्या है कि जो है अमेरिका के अंडर रहता है, यानी कि अमेरिका की जो है बातों का मानता है। तो इससे क्या होगा कि ऊर्जा निर्यात में भी अमेरिका को मौका मिल जाएगा और रक्षा सौदे पर भी संभावना यहाँ पर हो सकती है। अब इसके साथ ही देखें तो मोदी की प्रतिक्रिया क्या रही है इस पर, इसको देखें तो मोदी ने जो है इसको धन्यवाद कहा। यानी कि अब यहाँ पर जो 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिए गए हैं, इस पर मोदी की द्वारा जो है ट्रम्प से धन्यवाद, यानी कि अब इसका उनके द्वारा थैंक यू बोला गया है। अब इससे क्या होगा कि टकराव में बचाव हो जाएगा, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और मैच्योर लीडरशिप का संकेत यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके साथ देखें तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है आसानी से दोनों देशों के बीच जो है संबंध बेहतर हो रहे हैं और इससे क्या है टैरिफ भी घटा दिया गया है। अब यहाँ पर भारत की जो विदेश नीति है उसका परीक्षण देखें तो हम यह घटना बताती है कि भारत जो है किसी के दबाव में नहीं रहता। यानी कि आप यहाँ पर देखें तो भारत जो है किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहता या फिर किसी के दबाव में नहीं रहता है। भारत को जहाँ पर लाभ मिलता है, यानी कि जहाँ पर भारत को जो है लाभ दिखता है वहीं से अपना जो है सामान वह जो है आयात करता है, आयात करता है। अब इसके बाद हम बात करें तो अपने जो है राष्ट्रीय हित पहले देखता है। यानी कि भारत क्या है कि अपने जो राष्ट्रीय हित है उनको पहले देखता है ताकि जो है भारत को किसी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। अब भारतीय ऊर्जा नीति क्या है, भारत की जो रणनीति है यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्स, यानी कि भारत जो तेल है वह किसी एक देश पर जो है निर्भर नहीं है। यानी कि पूर्ण रूप से अगर एक देश पर निर्भर हो जाएगा तो भारत को कई सारी प्रॉब्लम्स सामना करना पड़ सकता है। तो इससे क्या है भारत जो है कई देशों पर जो है तेल के लिए निर्भर है। तो अगर किसी एक देश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो दूसरे पे चले जाता है भारत, दूसरे पे लगाया जाता है तो तीसरे पे। तो इस प्रकार से जो है प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है।
जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो रूस, सऊदी अरब और इराक और यूएई, तो इनसे जो है भारत जो है तेल खरीदता है, यानी कि अब यहाँ पर भारत एक देश पर निर्भर नहीं है। इससे अब यहाँ पर देखें तो भारत अमेरिका संबंध कैसे हैं? रणनीतिक साझेदार। भारत और अमेरिका आज का जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सिर्फ दोस्त नहीं। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर व्यापार में सॉरी यहाँ पर क्या है कि भारत और अमेरिका जो है उनके जो संबंध है वो भी यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टैरिफ है वो घटा दिया गया है। अब व्यापार यहाँ पर मजबूत क्यों क्या है? दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो तेजी से बढ़ रहा है और हाल ही में टैरिफ भी कम हुआ है। अब रक्षा सहयोग की बात करें तो अमेरिका भारत को एक रक्षा और रणनीति और हथियार देता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। अब यहाँ पर क्या बात करें तो जो अमेरिका है वो भारत को रक्षा सहयोग देता है, रक्षा तकनीक यहाँ पर जो है प्रदान करता है और हथियार भी देता है। तो इससे क्या है कि जो यहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो होते हैं इससे। अब भारत को इससे क्या फायदा है कि निर्यात में वृद्धि हो जाएगी, टैरिफ कम होगा और कम कीमत होगी, और यहाँ पर कम कीमत होगी तो ज़्यादा जो है मांग होगी। यहाँ पर उद्योगों का लाभ क्या होगा कि एमएसपी, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग, इन सब में जो है भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। इसके साथ ही हम रोजगार देखें तो यहाँ पर निर्यात बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों के पास जो है रोजगार भी पहुँच जाएंगे, और जो लोग जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। अब भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा कि भारत का जो शेयर मार्केट है वह सकारात्मक यानी कि बेहतर माहौल में आ जाएगा। रुपए की स्थिति खत्म हो जाएगी, और साथ ही चालू खाता यानी कि चालू खाता घाटा जो नियंत्रण है वह भी कम हो जाएगा। अब चुनौतियां देखें, यानी कि अब कोई भी चीज होती है उसमें चुनौतियां तो देखने को मिलती ही हैं हमको। तो हम यहाँ पर देखें तो इससे क्या होगा कि भारत का अमेरिका जो है अमेरिका का भविष्य दबाव यहाँ पर बढ़ सकता है, यानी कि भविष्य में जैसे कि अभी यहाँ पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ कम कर दिया गया है, तो अभी भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि टैरिफ डबल कर दिया जाए, यानी कि बढ़ भी सकता है टैरिफ, यहाँ पर दबाव और बढ़ा सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि भारत और जो रूस के संबंध हैं उन संबंधों में संतुलन करना जो है पड़ सकता है भारत को। इसके साथ ही वैश्विक रणनीति में भी यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। इससे क्या होगा कि यहाँ पर रूस और जो है भारत के संबंध है उनमें संतुलन बनाना होगा, क्योंकि क्या हो सकता है इससे रूस और भारत के संबंध जो है वो खतरे में पड़ सकते हैं। अब अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ घटाना यह दर्शाता है कि भारत जो है विदेशी रणनीति और अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यह फैसला भारत की संतुलन, विदेश नीति और आर्थिक मजबूती, साथ ही कूटनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। कि अब इससे क्या होगा, भारत की जो विदेश नीति है वह भी बेहतर हो जाएगी और आर्थिक रूप से भारत मजबूत होता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर जो टैरिफ लागू किया गया है उसके बाद ये जो टैरिफ है यहाँ पर भारत और जो है रूस के संबंध जो है कैसे रहते हैं, और क्या आने वाले समय में जो है टैरिफ बढ़ता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स यू।